कैसे बच्चों आप लोग। हमारा मेंस्ट्रुएशन चैप्टर चल रहा है और मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के अंदर लास्ट एक्सरसाइज 7.4 चल रही है, जो कि फाइनल एंड लास्ट एक्सरसाइज है आपका ज्योमेट्री के 7 चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज। तो अच्छी बात यह है कि ये ख़त्म होने वाला है। तो एक गो थ्रू कर लेते हैं। हमने मेंस्ट्रुएशन पढ़ा था, मेंस्ट्रुएशन के अंदर हमने पढ़ा था शेप्स, जो कि आपका क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, स्फीयर एंड कोन था। उसके बाद हमने 7.2 पढ़ा। 7.2 में क्या था आपका, फ्रस्ट्रम था। ठीक है, फ्रस्ट्रम थोड़ा, फ्रस्ट्रम का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग था क्योंकि उसमें 2 बार पाई यूज हो रहा था। उसके बाद हमने पढ़ा एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ द आर्क 7.3। वहाँ तक तो ईजी था, ये भी ईजी है 7.4 भी। 7.4 में थोड़ा सा वही जो काफ़ी बच्चे लोगों को इरिटेट करता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉट। तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाले चीज़ आएंगे इसके अंदर। साइन 90 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, कुछ बच्चों को तो ये नहीं पता साइन क्या होता है, बराबर। तो 7.4 में हमारे पास कंसेप्ट क्या है आज का, हम पढ़ेंगे सेगमेंट ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट का मतलब होता है, पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि सर्कल क्या है। ठीक है, सर्कल का मतलब समझते हो आप लोग। सर्कल मतलब ये हमारा सर्कल हो गया, ये जो बीच में दिए इसको बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर कोई पॉइंट, कोई लाइन सेंटर ऑफ द सर्कल से छू के सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करती है तो हम उसको बोलते हैं रेडियस, बराबर। अगर कोई लाइन सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाती है तो हम उसको बोलते हैं क्या, कॉर्ड। एक कॉर्ड और होता है जो सर्कल को बीच से ही एकदम आधा कर देता है। दिस कॉर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। या तो ऐसा बोल सकते हैं, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज डायामीटर। जो सर्कल का लंबी वाली कॉर्ड होती है ना, हम उसको डायामीटर भी बोल सकते हैं। तो हम ये वाली कॉर्ड को लॉन्गेस्ट कॉर्ड या तो डायामीटर बोल सकते हैं। और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा। अगर हम इस लाइन को आधा कर देते हैं तो एकदम सिंपल सा दिख रहा है कि वो पॉइंट को टच हो रहा है सर्कल के और सरकमफ्रेंस पर टच हो रहा है सर्कल वाले पे, इसलिए ये हो गया हमारा रेडियस। ये यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या होता है, अब आता है कि सर्कल का जो बेसिक था मैंने बता दिया। अब उसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट चैप्टर पे आते हैं। सेगमेंट बोला है, ठीक है। सेगमेंट भी 2 किस्म का है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। जैसे कि सेक्टर था, एक आपका माइनर सेक्टर था, एक मेजर सेक्टर था। उसी तरह माइनर सेगमेंट भी है और मेजर सेगमेंट भी है, वही चीज़ है, बस नाम बदल दिया गया, ठीक है। जैसा कि ये एक सर्कल है, मैंने एक कॉर्ड बना दिया, ये कॉर्ड है, ठीक है, ए बी। तो ये जो पार्ट है ना आपका सर्कल का, मोस्टली पार्ट ये हो गया। ये कौन सा हो गया आपका, मेजर सेगमेंट। और जो नीचे पार्ट बचा ना आपका ये वाला, ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट। जो छोटा होता है वो माइनर सेगमेंट, जो बड़ा होता है मेजर सेगमेंट। ये तो हो गई माइनर एंड मेजर सेगमेंट की बात।
अपन आता है इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कैसे करना है, अपने सम में इसको यूज कैसे करना है। तो यूज करने के लिए आपको सम दिया रहेगा। अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई एक सर्कल है, आपसे कोई बोलता है एक सर्कल है, ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल पॉइंट, सेंटर ऑफ द सर्कल है, और ये आपका 45 डिग्री दिया है, ए बी सी ओ। सेंटर ऑफ द सर्कल का नाम क्या है, ओ, एंड दीज आर द टू पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो इसमें अगर आपको बोलता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, तो आप क्या बोलोगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या लगाओगे, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब कि थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। रेडियस मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, थीटा की जगह 45 दिया, आंसर हो गया। फिर आप कोई बोलता है लेंथ ऑफ द आर्क निकालो, मतलब कि इस पार्ट को निकालना है, तो आप क्या करोगे, लेंथ वाला फॉर्मूला लगाओगे, उसका फॉर्मूला क्या है 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब नया जो कंसेप्ट आया है इसके अंदर, वो क्या बोलता है कि ये एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब आपको कोई बोलता है कि एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो। एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब क्या, ये जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको निकालना है। तो ये कैसे निकालोगे आप, अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से जाते हो, बेसिक एकदम पढ़े लिखे नहीं हो आप, समझ लो, समझ रहे हो, पढ़े लिखे नहीं हो, एकदम आम आदमी हो जिसको ज्योमेट्री अलजेब्रा कुछ आता ही नहीं है, अगर मैं उससे बोलूं कि भाई मेरे पास इतना बड़ी ज़मीन है, गोल सी ज़मीन है, उस ज़मीन में ये वाला एरिया मैंने घर बना के रखा है, तो ये ज़मीन मेरी कितनी बची, तो वो क्या बोलेगा, भाई टोटल ज़मीन में से ट्राइंगल को माइनस कर दो, तो ये टुकड़ा बचेगा वो आपका बचा हुआ ज़मीन है। बहुत ईजी। तो अब उसको तो फॉर्मूला आता नहीं है, अब पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे, बोलेंगे ठीक है भैया, हम एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो बच जाएगा क्या हमारा, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दो, तो आपका बच जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो वो हिसाब से हमारे को फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी सर्कल का, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, फिर आपका स्टैंडर्ड डिवीजन निकल जाएगा। तो ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपके जो बुक के हिसाब से है वो फॉर्मूला जो अलग है, वो फॉर्मूला क्या बोलता है, वो एरिया ऑफ सेक्टर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये सब तो मैंने बता ही दिया था, कॉर्ड क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ट्राइंगल, रेडियस, सेक्टर एंड लेंथ ऑफ द आर्क। तो अभी जैसा कि वापस से मैं बोलता हूँ कि एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, आपको देखो 3 फॉर्मूले यूज होने वाले हैं आपके 7.4 चैप्टर के अंदर। अगर 1 by 1 आप सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला है, इजी वाला फॉर्मूला यूज करो, और एक टफ फॉर्मूला भी है, वो मैं सम करते वक्त वो बता दूंगा। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपका मान लो ट्राइंगल है, ये आपका ट्राइंगल है, ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया। हाफ, अब ये ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू, इसमें बेस क्या है नहीं मालूम, तो बेस हाइट को हाइट रखेंगे, हाइट फॉर्मूले के हिसाब से सीधा सीधा साइन 30 हो जाएगा आपका, हाफ इंटू बेस, बेस आपका मतलब रेडियस, हाइट मतलब आपका साइन, साइन कितना, मान लो आपका ये 45 है, तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा। तो हाफ का हाफ लिखे, रेडियस मान लो 5 था तो 5 लिखे, अब साइन 45
कितना होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, इसके अंदर थोड़ा सा अपने को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाले टर्म्स यूज़ होने वाले हैं कि साइन 40 कितना होता है, सॉरी साइन 45 कितना होता है, 90 कितना होता है, 180 कितना होता है। तो वो वैल्यू आप थोड़ा सा याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, और नहीं याद करते हो तो मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं 0, 30, 60, 90, 45 एंड 45, 90 बस, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, तो फॉर्मूला डाल दिए तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। फिर आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, एरिया ऑफ ये वाला सेक्टर निकाल लो। इसे पूरे सर्कल की बात नहीं हो रही, हम वो जो तरीका बताया था एरिया ऑफ सर्कल वाला वो अलग था। अभी अगर अपने को सिर्फ इतना ही निकालना है तो हम एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड रीजन मतलब कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। तो यहाँ तक अपन इंट्रोडक्शन है। अभी हम नेक्स्ट में कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर उसके बाद 7.4 की एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए बस ठीक है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में हमने 7.1, 7.2 एंड 7.3 कंप्लीट किया था मेंसुरेशन का, जिसके अंदर हमने सीखे थे काफ़ी शेप्स और चीज़ें काफ़ी थी उसके अंदर। अभी हम 7.4 एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोलता है कि एक सर्कल है हमारा, जिसके अंदर ए इज द सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल है और एक रेडियस है हमारा ए सी। आप ए बी को भी रेडियस मान सकते हैं, लेकिन बुक में आपको ए सी रेडियस दिया है, क्या है 7√2 एंड बोला है एंगल ए बी सी इज 45 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब क्या होता है, जो ये पार्ट है ना हमारा, ये पार्ट, इसको हम एरिया ऑफ सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये पार्ट को हम एरिया ऑफ सेगमेंट बोलते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का दो फॉर्मूला है। एक तो या तो आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो। एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दो तो आपका एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा, लेकिन आपकी बुक में अलग फॉर्मूला दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से और इजी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा थोड़ा सा मैं लिख दिया है, गिवन क्या बोलता है, ए इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड आर इज द radius of circle, that is AC is equal to 7√2 and angle ABC is 45 degree. Find area of segment। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने बोला, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले प्रूफ कर देंगे। क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों, radii of circle, therefore in triangle ABC angle ABC plus angle BCA plus angle CAB इज इक्वल टू 180। ठीक है, हमने क्या किया, तीनों एंगल ABC कितना है हमारा 45 डिग्री है, प्लस BCA भी हमारा 45 है, प्लस CAB निकालना है, एंगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वो हिसाब से हमारा क्या बोलता है, 40 प्लस 45 90 डिग्री, प्लस एंगल CAB is equal to 180, therefore angle CAB is equal to 180 minus 90 is equal to 90, therefore आंसर हमारा क्या आ गया, therefore angle CAB is 90 डिग्री। वो हिसाब से, अच्छा CAB हमने 90 क्यों निकाला और 180 हमने इज इक्वल टू 180 क्यों लिया, क्योंकि
एरिया ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि जब तीनों एंगल को प्लस करते हैं तो टोटल हमारा 180 आता है। तो दो एंगल हमारे पास था 45 45 45 दिया हुआ था, दूसरा वाला 45 क्यों था, रेडियस ऑफ द सर्कल था, इसलिए 45 प्लस 45 90 हो गया हमारे पास। और सी ए बी हमने निकाल दिए, 180 में से 90 माइनस कर दिए तो एंगल सी ए बी 90 आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला हम यूज करेंगे। नाउ area of segment is equal to r का स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला है जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। आर इज इक्वल टू, आर कितना है मतलब रेडियस, सॉरी आर कितना है 7√2 का स्क्वायर, पाई को हम लोग 3.4 लिख देंगे, थीटा कितना है हमारा 90 अपॉन 360। 90 क्यों लिखे हम लोग, थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है 90 डिग्री, माइनस साइन थीटा मतलब 90 अपॉन 2, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो गया, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर ब्रैकेट √2 का स्क्वायर 3.14 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 360 माइनस साइन 90 कितना होता है 1 अपॉन 2। यहाँ तक तो ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, यहाँ ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ। अब क्या हो गया, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट 3.14 अपॉन 0 गया 9 1 जा 9 4 जा अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ तक ठीक आया। ये 49 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 98 हो गया भैया, ठीक है, यहाँ भी सही है। ब्रैकेट को बंद किए, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 3.14 माइनस सॉरी मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4 इंटू 2 98। 3.4 को कितना हो गया 4 2 8 2 1 2 3 2 6 6.28 माइनस 4 अपॉन 8 98। 6 रुपये 28 पैसे में से 4 रुपये चले गए तो कितना बचा 2.28 अपॉन 8। यहाँ तक तो ठीक है बराबर। लास्ट में क्या लिखेंगे, इसको डिवाइड कर दो आप लोग, डिवाइड करेंगे 228 2.28 को 8 से डिवाइड करो आप लोग, इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 98 8 1 8 0.285 0.285। अब क्या बचा 98 मल्टीप्लाई 0.285, इसको मल्टीप्लाई करो आप लोग, जब मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो आंसर क्या मिलेगा 27.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया एरिया ऑफ सेगमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमारा डायग्राम क्या बोलता है, एक सर्कल है,
ठीक है, सर्कल है पी क्यू आर एंड दिस इज ओ, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पी क्यू आर इज द आर्क। और डायग्राम कैसा बोला है, ठीक है, एंड ओ पी इज द रेडियस, सॉरी ओ पी एंड ओ आर इज द रेडियस। तो ओ पी कितना दिया हुआ है हमारे को, 10 सेंटीमीटर। तो जो जो दिया है पहले तो बता देते हैं। ओपी दिया हुआ है तो ओपी मतलब जो है वही ओ आर होगा, क्योंकि रेडियस का सेम सर्कल है आपका। पी क्यू आर हमारे को दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। और बोला है फाइंड द शेडेड रीजन, मीन्स फाइंड द शेडेड रीजन। ये जो रीजन है ना, इसको पता करना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे अपन जैसा लिखते हैं, गिवन O is the center of circle, OP and OR is the radius with 10 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है आपको। मेजर आर्क PQR is equal to 60 डिग्री। वो हो हिसाब से जब डिग्री दिया हुआ है, therefore PQR is 60 डिग्री is equal to थीटा। क्यों, एरिया ऑफ सेक्टर जब हमारा निकालते थे हम लोग, तो जो हमारा एंगल दिया होता था वही हमारा थीटा होता था। तो वो हिसाब से हमारे पास डिग्री में आ गई है और आपको रेडियस भी है। और निकालना क्या है, फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट। देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू आर का स्क्वायर ब्रैकेट बंद पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। वो हिसाब से हमारा आर स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर, पाई कितना है हमारा, पाई को सीधा 3.14 लिख दो क्योंकि माइनस में तो इजी हो जाता है, अपॉन 360। थीटा कितना है हमारा, थीटा कितना है हमारा 60, हम 60 लिख देंगे, माइनस साइन को साइन लिखेंगे, थीटा कितना है हमारा 60 अपॉन 2। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर होता है 100, 3.14 को 3.14, इसको क्या करेंगे हम लोग, कटिंग कर देंगे, 0 0 6 1 जा 6 6 जा, तो इधर कितना बचा 6 माइनस साइन 60। साइन 60 कितना होता है, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का जो टेबल है वो एक बार देख लेते हैं। साइन 60 का मतलब होता है √3/2। यहाँ आप लिख दो, साइन 60 का मतलब होता है √3/2। साइन 60 का मतलब होता है √3/2। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे हम लोग, हंड्रेड 3.14/6 माइनस √3/2 इंटू 2, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में आ गया। क्या करेंगे, 100
3.14 माइनस √3 का अगर हम निकालते हैं लॉग बुक में देखेंगे तो 1.73 आता है। हाँ, तो 1.73 अपॉन 6 अपॉन 4, यहाँ से तो ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको आगे करेंगे, 100 को 100 रहने दो, 3.14 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1.73, नीचे कितना आ गया, 6 इंटू 4, यहाँ तक तो ठीक है। क्या आया अभी, 100 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12.56 माइनस 10.38 अपॉन 24। बेसिक कैलकुलेशन में जा रहा था इसलिए थोड़ा लेंथी हो गया सब। 12.56 में से 10.38 करेंगे तो 10 में से 12 से 10 गया तो कितना आ गया, 2.8 2.18 अपॉन 24 100, इसको डिवाइड कर लो तो काटेंगे तो कितना आ गया, ये 1.0912 मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.09। तो आंसर कितना आ गया, 100 को मल्टीप्लाई कर दो 0.09 से तो आंसर कितना आ जाएगा, 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में भी अपने को सिंपल सा ही दिया हुआ है। एक्चुअली सारे क्वेश्चन जो है सेम ही है, बार बार बस नाम चेंज कर दिया गया। कभी बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कभी बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, और फॉर्मूले भी वही सब है। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दो, लेकिन आपकी किताब में जो लिखा हुआ है एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला वो अलग है। तो हम लोग जो बुक में लिखा है वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पाई थीटा वाला। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका डायग्राम क्या बोलता है, एक सर्कल है, सेंटर ऑफ द सर्कल है O P Q R, सेम वही चीज़ है, OP एंड OR इज द रेडियस, और बोला है फाइंड द शेडेड रीजन, मीन्स ये वाला एरिया वो अपने को पता करना है। ठीक है, तो जो दिया है वो लिख लेते हैं अपन। क्या क्या दिया है, गिवन OP एंड OR इज radius with AP and AR था। ठीक है, AP and AR is the radius with, रेडियस कितना है 7.5 with 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है एंगल PAR, एंगल PAR इज 30 डिग्री। तो वो हिसाब से अपना अगर एंगल PAR 30 डिग्री है, बाद में क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। सारे क्वेश्चन में सिर्फ सिंपल से बार बार वही बोल रहा है कि आपको एरिया आपको रेडियस दिया जा रहा है और एंगल दिया जा रहा है, और बोलता है कि फाइंड द शेडेड रीजन, मतलब कि फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या बोलता है आपका, वही पुराना फॉर्मूला है आपका। फिर नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ये आपका फॉर्मूला हो गया।
अब चुपचाप से क्या करो, जो जो वैल्यू दी है डाल दो, सिंपल सा। खाली फॉर्मूला याद रहेगा तो काफ़ी इजी हो जाएगा सम सॉल्व करें, फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। आर स्क्वायर कितना है हमारा, आर कितना है 7.5 का स्क्वायर, थीटा कितना है, सॉरी पाई हमारा 3.14, थीटा कितना है हमारा 30/360 माइनस साइन थीटा कितना है 30/2। यहाँ तो ठीक है। अब क्या करेंगे, 7.5 को रहने दो ऐसे ही, ब्रैकेट 0 0 कट गया, 3 1 ज़ा 3 1 2 12 ज़ा, यहाँ तक तो ठीक है। तो क्या करेंगे 3.14/12 माइनस साइन 30/2। अब साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, जैसे कि बार बार बोल रहा हूँ कि चार्ट एक बार याद कर लो आप लोग, 30 60 90 वाला। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो साइन 30 का मतलब होता है 1/2। और नीचे अपना ये 2 आया, ये वापस यहीं लिख दिए। फिर क्या करें हम लोग, वापस से लिखिए 7.5 का स्क्वायर 3.14 माइनस 1/4। 4 कैसे आ गया, ये जब ऊपर जाता है रेसिप्रोकल होता है तो आपस में मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई 7.5 का स्क्वायर 3.14 मल्टीप्लाई 4 माइनस 12 इंटू 1 अपॉन 12 इंटू 4। 7.5 का स्क्वायर 3.14 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 12.56 माइनस 12 जो वैल्यू थी चुपचाप लिखते चले गए हम लोग। अब क्या करेंगे, 7.5 का स्क्वायर जब तक है तब तक खींचते रहो, बाद में लिख लेंगे हम लोग। 7.5 का स्क्वायर कितना होता है 56.25। 12.56 में माइनस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.56/12 इंटू 4। यहाँ तक भी ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 से काट देते हैं क्या इसको, चलो काटते हैं। 4 1 ज़ा 4, 0.14। फिर क्या करेंगे 12 से काट देंगे, 12 1 ज़ा 12, 4.68 मल्टीप्लाई 0.14। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4.68 मल्टीप्लाई बाई 0.14, और कुछ तो बचा नहीं है। हाँ, तो जो लास्ट में आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करो, 4.68 मल्टीप्लाई बाई 0.14। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा, रफ में करके देखो आप लोग, जो आंसर आएगा वो लिखो। क्या आंसर आएगा 0.65। ये आपका एरिया ऑफ सेगमेंट या तो सेडेड रीजन हो गया। लास्ट में लिख दो आप वही, द एरिया ऑफ सेगमेंट इज 0.65। ये हमारा 7.4 भी कंप्लीट होता है और फाइनली मेंसुरेशन चैप्टर कंप्लीट होता है।